बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यूट्रिशन वाले चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर 12.6 स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के लेक्चर का नेम है प्यारे बच्चों, डाइजेशन इन अमेबा। अमेबा इज बेसिकली अमेबा प्रोटियस, एक स्पीशीज है, एक ग्रुप है। यूनिसेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन, इसमें यूनिसेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन है। चूंकि ये एनिमल है, इसमें भी डाइजेशन के 5 ही स्टेप होंगे। फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड द थर्ड वन इज असिमिलेशन, फोर्थ वन इज ईजेशन। तो सबसे पहले नंबर पे प्यारे बच्चों हम इंजेशन की बात करते हैं। प्रोसेस इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स इनगल्फ, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ किया जाता है। अमेबा जो है वो फूड के तौर पर टाइनी ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करता है, फाउंड इन पाउंड्स एंड फ्रेश वाटर बॉडीज। मोस्ट कॉमन जो फूड है अमेबा का वो पैरामेशियम और क्ले मेडमोनास है, और जनरली जो फूड है वो एल्गी, बैक्टीरिया एंड अदर प्रोटोजोआ है। तो जनरली हमारे पास एक अमेबा है और ये एक फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल के लिए अमेबा अपनी मेम्ब्रेन को इनवेजिनेट करेगा। इनवेजिनेट कैसे करेगा बेटा? अमेबा के अंदर सोडोपोडिया होते हैं, जिस जानिब इसने इन्वेजिनेशन करनी है उस जानिब सोडोपोडिया आ जाएंगे। फिर ये एक कप सी शेप बना लेगा सोडोपोडिया की मदद से फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने के लिए, और यहां पर मुकम्मल तौर पर ये फूड वैक्यूल को अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेता है। समटाइम ऐसा होता है कि अमेबा जो खुराक इनटेक करता है वो साइज में बड़ी होती है, जैसा कि पैरामेशियम और क्ले मेडमोनास। तो फिर अमेबा क्या करता है, सेंटर से अपनी बॉडी को इन्वेजिनेट करता है और खुराक को अपने अंदर क्या कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है। अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो फूड वैक्यूल है, सबसे पहले फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी, फिर डिक्रीजिंग इन साइज में कम होगा, फिर एंजाइम्स डिस्चार्ज होंगे, फिर फाइन कैनाल्स बनेगी जो कि डाइजेस्टिव वैक्यूल के साथ साथ जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स हैं उनको सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में भेजेगी, और एट द एंड एक्सोसाइटोसिस होगी। इन पांचों स्टेप्स को हम डायग्राम के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात कर लेते हैं बेटा, ये है वेरी फर्स्ट स्टेप। ये देखें, अमेबा ने खुराक को इंजेस्ट किया, पहले नंबर पे फूड वैक्यूल बन गया। जो ही फूड वैक्यूल बनेगा ये डिक्रीज इन साइज होगा। सर साइज में क्यों डिक्रीज होगा? जो इसके अंदर वाटर वगैरह स्टोरेज थी वो वाटर निकल जाएगा और फूड वैक्यूल साइज में छोटा हो जाएगा। फिर बेटा इस फूड वैक्यूल के गिर्द एंजाइम्स आएंगे। वो एंजाइम्स कौन से होंगे? लाइजोसोम्स होंगे। वो आकर यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर जो डाइजेशन होगी उस डाइजेशन में पहले नंबर पर जो मीडियम होगा वो एसिडिक मीडियम होगा, जिसमें ऑलमोस्ट 5.6 जो है वो पीएच वैल्यू होगी एसिडिक मीडियम में, जो फूड को सॉफ्टन करेगी और फूड को किल करेगी, और फिर बाद में इसको कन्वर्ट कर देगी अल्कलाइन मीडियम में। और अल्कलाइन मीडियम बच्चों 7.3 के लगभग होता है। उसके बाद जब खुराक डाइजेस्ट हो जाएगी छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, तो ये फाइन कैनाल्स रेडिएट्स बनेंगे इसी फूड वैक्यूल से। ये फाइन कैनाल रेडिएट्स जो हैं ये खुराक को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वो खुराक जो डाइजेस्ट नहीं हुई अनडाइजेस्टेड फूड आ जाएगी
इस जानिब मेम्ब्रेन के साथ, और फिर यहां से उसकी हो जाएगी इजेशन। तो ये था बेसिकली हमारे पास बेटा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का स्टेप। नेक्स्ट पे है असिमिलेशन। कहता है ये जो फाइन केनाल्स हैं ये फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फूड यूटिलाइजिंग के फाइनल प्रोडक्ट को फूड को इस्तेमाल करते हैं किसमें, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। और इजेशन का पॉइंट हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों डाइजेशन इन हाइड्रा की। हाइड्रा इज बेसिकली द एक्वेटिक पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक डबल लेयर है, वेज लाइक बॉडी है, डाइजेस्टिव कैविटी है, ओनली वन ओपनिंग है और जो कि सैक लाइक होती है, और मोटाइल टेंटिकल्स हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं नेमेटोसिस्ट की। कहता है जो टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स अभी हम डायग्राम पढ़ते हैं उसमें न्यूमेरियस स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिनको नेमेटोसिस्ट कहते हैं। हर नेमेटोसिस्ट में एक हॉलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कैप्सूल में पड़ा हुआ होता है, और इसके बाहर टाइनी हेयर लाइक ट्रिगर होता है जो कि आउटसाइड अवेलेबल होता है। अब हम जरा इस डायग्राम को देख लेते हैं पहले। जनरली डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास हाइड्रा की बॉडी बनी हुई है। बच्चों हाइड्रा की बॉडी में ये जो स्ट्रक्चर है ये टेंटिकल्स हैं, ये वाला स्ट्रक्चर माउथ है, और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है ये नेमेटोसिस्ट है। बेटा इनमें स्टिनिंग सेल्स होते हैं जिनको हम नाइडोसिल सेल भी कहते हैं, नेमेटोसिस्ट सेल्स भी कहते हैं। और ये सेंटर में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये आउटर लेयर है एक्टोडर्म, ये इनर लेयर है एंडोडर्म। इन दोनों लेयर के दरमियान नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसे मेसोगिलिया कहते हैं। तो इसके अलावा यहां पर ये ग्लैंडुलर सेल्स हैं, इसके अलावा यहां पर गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं। अब हम बेटा इसमें डाइजेशन देखते हैं। बेटा हाइड्रा के टेंटिकल्स जो कि मोटाइल होते हैं वो फूड के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म इनके पास आता है उसमें स्टिंगिंग सेल्स जो हैं उनको एंटर करते हैं। जब स्टिंगिंग सेल एंटर होते हैं तो ये फूड या पैरालाइज्ड हो जाएगी या सम टाइम डेड हो जाएगी। फिर ये इन टेंटिकल्स के जरिए माउथ से होते हुए फूड को बॉडी के अंदर ले आएंगे। अब ये फूड आ जाएगी इनकी डाइजेस्टिव कैविटी में जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। इस कैविटी में एंजाइम्स आएंगे कहां से, ग्लैंडुलर सेल्स में से। ये एंजाइम जब सेक्रीट होंगे तो फूड डाइजेस्ट होगी, डाइजेस्ट होकर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगी। और बेटा यहां पर जो डाइजेशन हो रही है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। फिर क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में एंडोसाइटोसिस के जरिए एंटर होंगे, और एंडोसाइटोसिस के जरिए ये जब सेल के अंदर एंटर होंगे तो सेल इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा, और वहां से फिर फर्दर खुराक जो है डाइजेस्ट होके एब्जॉर्प्शन की जाने जाएगी। तो बेटा ये प्रोसेस था बेसिकली डाइजेशन का, और वो खुराक का हिस्सा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो हिस्सा यहां से मूव करता हुआ माउथ के जरिए बॉडी से बाहर चला जाएगा जिसे हम इजेशन का प्रोसेस कहते हैं। इज इट क्लियर? इस तरह से बेटा डाइजेशन होती है। अब क्वेश्चन मार्क ये है सर नेमेटोसिस्ट किस तरह वर्क करते हैं। बेटा जब हमने इस नेमेटोसिस्ट का क्रॉस सेक्शन लिया तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आया। ये देखें जरा गौर करें, इसके बाहर एक ट्रिगर है जो कि लाई आउटसाइड है, ये इसको कवर करने वाला ये एक लिड है, ये इसके अंदर है कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर बच्चों ये थ्रेड लाइक हॉलो है, हॉलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये इस सेल का न्यूक्लियस है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है। कहता है जब कोई फूड पार्टिकल यहां पर आकर इंटैक्ट करता है ट्रिगर के साथ, तो ट्रिगर के साथ जब इंटैक्ट करेगा तो लीड हो जाएगा ओपन। लीड क्या हो जाएगा? ओपन। जब लीड ओपन होगा तो हॉलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर
इस सेल से बाहर आ जाएगा, ये रहा। और ये जो फूड थी उसमें स्टिंगिंग सेल्स को एंटर करेगा और फूड हो जाएगी पैरालाइज्ड, फिर टेंटिकल जिसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे। अच्छा बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।